लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गलियात, स्वात, चित्राल, दीर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर आज मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों और लाहौर समेत पंजाब में सुबह के औकात में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गुज़श्ता शब मरी में शदीद बारिश और यालाबारी से बिजली का निज़ाम मुतासर। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में रात से मूसलाधार बारिश और अपर नीलम, लुआत, बाला, शारदा, अड़ंकेल और शौंटर समेत दीगर सयाहती मकामात पर बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह नीलम कई मकामात पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ के दौरान बारिशों से हादसात में 10 अफराद जाँ बहक हो गए और 12 अफराद जख्मी। अपर कोहिस्तान में बरसीन के मकाम पर शाहराह कराकरम लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद। मुसाफिर और गाड़ियां फंस गईं। गिलगित रावलपिंडी ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हुकूमत फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मियाद मुकर्रर करने का कोई इरादा नहीं रखती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, इस बारे में कुछ चैनल्स और सोशल मीडिया पर की जाने वाली कयास आराइयाँ क़तई बेबुनियाद हैं। ना ऐसी कोई दस्तावेज़ात देखने में आई, ना ऐसी कोई बात हुई है। किसी भी सतह पर चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद पर बात नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्ज़ाम। वफाकी काबीना ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में इल्ज़ामात आयद की मुकम्मल छानबीन करेगा। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जाँच करने का इख्तियार होगा। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था। कमीशन तहकीक करे कि हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। 60 रोज़ में अपनी रिपोर्ट जमा कराएगा। काबीना ने 6 जजेस के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए इसे नामुनासिब करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार का जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में कमीशन क़याम का खैर मकदम। कहा, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी आला किरदार की वजह से जाने जाते हैं। सियासी अफराद सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से इस्तीफ़े का मुतालिबा नामुनासिब है। ऐसा मुतालिबा अहम मामले को सियासी बनाने और तवज्जो हटाने का सबब बन सकता है। तहकीकाती कमीशन की फाइंडिंग का इंतज़ार और अदालती निज़ाम पर एतमाद बरकरार रखा जाए। पंजाब बार काउंसिल का तसद्दुक़ हुसैन जिलानी इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का खैर मकदम। इलामिये में कहा कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी इंतहाई गैर मुतनाज़ और दयानतदार जज रहे हैं। उम्मीद है जजेस के ख़त की गैर जानिबदाराना तहकीकात करेंगे। मुल्तान और बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कमीशन की तश्कील का खैर मकदम। लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से भी खैर मकदम। दूसरी जानिब बलोचिस्तान की वकला तंजीमों ने रिटायर्ड जज की सरबराही में हुकूमती कमीशन मुस्तरद कर दिया। वकला तंजीमों के मुश्तरका इजलास के बाद जारी इलामिये में कहा गया, किसी भी रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम कमीशन काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस लेकर फुल कोर्ट समाअत करे। तहरीक इंसाफ ने इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा, रिटायर्ड जज साहिबान के कमीशन की रिपोर्ट बेजान होती है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, मौजूदा काबीना ने तो कमीशन की तहकीकात से पहले ही फैसला दे दिया कि इल्ज़ाम नामुनासिब है। एग्जीक्यूटिव को इल्ज़ामात पर तहकीकात करना थी, उन्होंने तो पहले ही फैसला दे दिया। तहरीक इंसाफ के 51 कारकुन 9 मई को हंगामा आराई के मुजरिम करार। गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुना दी। 9 मई के बाद चलाए जाने वाले केसेस में किसी भी अदालत से सुनाई गई पहली सजा है। बानी पीटीआई के बारे में फैसला तफ्तीश में उनके अदम ताउन के बायस टल गया। चालान बाद में जमा कराया जाएगा। सजा पाने वाले मुजरिमान पर 9 मई को गुजरांवाला कैंट में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव का मुकदमा दर्ज है। इसी मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही भी नामजद हैं, जबकि उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हमाद अजहर, जैन कुरैशी और जरताज गुल समेत पीटीआई के 70 रहनुमा अदालती मफरूर हैं।
बानी पीटीआई हफ्ते में 5 दिन अडियाला जेल में तन्हा रहेंगे। 2 दिन अहले खाना, वकला और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। बानी पीटीआई और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के दरमियान मामला तय पा गए। बानी पीटीआई और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने दस्तखत किए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर उमैर नियाजी फोकल पर्सन होंगे। मंगल को बानी पीटीआई से फैमिली, जुमेरात को वकला दीगर की मुलाकात हुआ करेगी। अदालती अहकामात पर मुलाकात करने वालों का मामला बानी पीटीआई की रजामंदी से मशरूत होगा। मुल्क में पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर बड़े इजाफे का खदशा। ज़राए के मुताबिक आज रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये फी लीटर इजाफा किया जा सकता है। मुमकिन इजाफे के बाद नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे से बढ़कर 289 रुपये 69 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत में तकरीबन 2 रुपये कमी का इम्कान है। कराची पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम न दे सकी। न्यू कराची अयूब गोट के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले के जद में आकर शहरी जान गंवा बैठा। मकतूल का कांजी 4 बच्चों का बाप था। राशिद मिनहास रोड पर डाकुओं ने दर्जनों शहरियों के सामने पेट्रोल पंप लूट लिया। इकबाल मार्केट और रंगी टाउन में पुलिस, सीटीडी और रेंजर्स का टारगेटेड ऑपरेशन। 2 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। रात को रंगी डॉग्स, मच्छर कॉलोनी और रिजविया सोसाइटी में पुलिस के मुकाबलों से डाकू का मुकाबला। 6 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद। आज क्यों खालिद मकबूल भाई पे प्रेशर है कि इस गवर्नर को बदल दें? मेरी इन्हीं बातों की वजह से है। लेकिन आज भी मैं बाज नहीं आया। और जिस इस्तीफे की या मुझे हटाने की बात हो रही है, खुदा के वास्ते यार ले लो। अल्लाह ताला ने ये मनसब दिया है, तो अगर मैं इसमें आवाज भी ना उठा सकूं, उन मासूम जानों के ज़िया पे कुछ कह भी ना सकूं, तो फिर इस मनसब का क्या फायदा है? गवर्नर सिंध की कराची में डकैती मुजाहमत पर जाँ बहक नौजवान के घर आमद। कहा, आवाम के लिए आवाज़ उठाने की वजह से मुझे हटाने के लिए एमकेएम पर दबाव डाला जा रहा है। गवर्नरी लेनी है, वापस ले लो। शहरियों के लिए आवाज़ उठाना ख़त्म नहीं करूँगा। गवर्नर सिंध की इफ्तार डिनर में भी शिरकत। कहा, मुल्क के मौशी हालात में बेहतरी के लिए SIFC का किरदार अहम है। SIFC में IT सेक्टर की शमूलियत निहायत खुश आइंद है। कराची में अमन अमान के मामले पर एमकेएम ने सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, सिंध हुकूमत ने कराची को दानिस्ता डकैतों के सुपुर्द कर दिया है। सिंध हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात ना किए तो एहतजाज होगा। एमकेएम ने अली खुर्शीदी को सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। फैसला एमकेएम की मरकजी कमेटी के इजलास में किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पतंगबाजी के खात्मे के लिए शहरियों से ताउन मांग लिया। कहा, पतंगबाजी का खूनी खेल खत्म करने में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करें। लाहौर में पतंग की डोर गर्दन पर फिरने से मजीद 2 अफराद जख्मी। कमिश्नर कराची ने शहर में पतंग उड़ाने, फरोख्त करने और बनाने पर 1 माह के लिए दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी। हुकूमत पूरे 5 साल चलेगी क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, लोग हमें इत्तेहादी हुकूमत होने की वजह से कमज़ोर समझ रहे हैं। 2008 में पीपल्स पार्टी हुकूमत आई तो हमें भी यही कहा जाता था कि हुकूमत 1 हफ्ता चलेगी। हमने 5 साल पूरे किए थे। इलेक्शन पर किसी को एतराज़ात हैं तो फॉरम मौजूद है। हुकूमत को बने 1 माह नहीं हुआ। महंगाई कंट्रोल करने के लिए 6 महीने देने चाहिए। मजीद कर्जे लेकर लोगों को रिलीफ देना मसले का हल नहीं। 4 सूबों में गवर्नर की तकर्री जल्द हो जाएगी। रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे का आखिरी दिन और इतवार की छुट्टी। ईद की तैयारी के लिए हफ्ते की रात लोगों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख किया। किसी ने मैचिंग के जूते खरीदे, किसी ने ज्वेलरी, किसी ने चूड़ी तो किसी ने चप्पल। थरपारकर के बाजारों में थरी खवातीन के हाथों से बने खूबसूरत डिज़ाइन वाले मलबूसात खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। कोयटा में बलोची चप्पल की मांग बढ़ गई। हैदराबाद में 12 लोड शेडिंग से दर्जी परेशान, ऑर्डर पूरा करना मुश्किल हो गया। 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हैस्को ने सारा काम ठप करके रख दिया। अब हम परेशान हैं।
ऑर्डर देना मुश्किल होगा। स्टिचिंग में बहुत ख्वारी होती है, एंड टाइम पे टेलर बहुत ब्लंडर्स कर देते हैं लास्ट मिनट में, और फिर सही करवाने का टाइम भी नहीं होता। और ईद एक ऐसा ओकेजन है, उस पर मेन जो चीज़ होती है वो यही होते हैं कपड़े बेसिकली। तो इससे बेहतर है कि बंदा रेडीमेड ही ले ले। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब, बाकी 30 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाबात खतरात से दो चार। सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ ना लेने पर बादस्तूर बाज़ेद। इलेक्शन कमीशन पहले ही तंबीह कर चुका है कि अगर अरकान को हलफ ना दिलवाया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा। सूबाई हुकूमत इस मामले पर पीर को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर चुकी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11, पंजाब की 5 और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। बैलेट पेपर की तबात और रिटर्निंग अफसरान को इलेक्शन मवाद की तरसील का काम मुकम्मल हो गया। लाहौर में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान इम्तिहानी मराकज़ में बड़े पैमाने पर नकल की शिकायत सामने आने पर लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन और कंट्रोलर इम्तिहानात को मुअत्तल कर दिया गया। कमिश्नर को चेयरमैन लाहौर बोर्ड का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा, इम्तिहानात में नकल नाकाबिले कबूल है। शिकारपुर और घोटकी में कच्चे के डाकुओं और पुलिस में मुकाबले, 4 मुग़नियों को बाजियाब करा लिया गया। डाकू फरार। बहावलनगर और बूरेवाला से ताल्लुक़ रखने वाले 2 शहरियों को 20 रोज़ पहले कौमी शाहरा से अगवा किया गया था। कराची, लाड़काना और सखर में अमन अमान की सूरत हाल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने 6 अप्रैल को जस्टिस कमेटी सिंध की मीटिंग तलब कर ली। इजलास में डीजी रेंजर सिंध, डीआईजी सखर, लाड़काना तलब, एसएसपी कश्मोर, कंदकोट, एसएसपी शिकारपुर, एसएसपी घोट की भी तलब। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी। सिंध में यौम अली के मौके पर 1 अप्रैल को तालीमी इदारों में तातील होगी। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस पर होगा। कराची में यौम अली पर ओल्ड सिटी एरिया में सर्च ऑपरेशन, कई मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। एसएसपी सिटी का यौम अली के मरकजी जुलूस के रूट्स का दौरा, सिक्योरिटी का जायजा। मार्च में खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ 104 ऑपरेशन में 52 शिद्दत पसंद मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में सबसे ज्यादा 35 दहशत गर्द हलाक हुए। रावलपिंडी की अफशां कॉलोनी में दुकानदार ने फायरिंग करके डाकू को हलाक कर दिया। 3 डाकू फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है मुलजिमान दुकानदार से 40,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार होने लगे तो दुकानदार ने फायरिंग कर दी। गजा इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 17 फ़लस्तीनी शहीद। हमला गजा शहर के कुवैती चौक पर मौजूद फ़लस्तीनियों पर किया गया। अल-शिफा अस्पताल के गिर्द इसराइली फ़ौज का मुहासरा और हमले 2 हफ्ते से जारी। वज़ारत सेहत हुकाम के मुताबिक मरीज तिबी अमले, बेघर अफराद समेत 400 अफराद शहीद किए जा चुके हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है गजा से सरतान, बमबारी के जख्मी, गुर्दों के डायलिसिस के मरीजों समेत 9000 मरीजों को फौरी हंगामी इंखला की ज़रूरत है। इराकी मुज़ाहमती ग्रुप का इसराइल पर ड्रोन हमला। Is Israel being actually in breach of every aspect of international law, in breach of the 4th Geneva Convention about the activity of occupying powers, in breach of the ICJ. Shame on them, baby killers.
They're after Hamas, go after Hamas, not the civilians. So reluctantly sending arms to continue this massacre. It should be stopped. It's absolutely outrageous that this government is supporting the murder of children. लंदन के ट्रफाल्गर स्क्वायर पर गजा में इसराइली जहरियत के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन का जंगबंदी के लिए बरतानवी हुकूमत से अमली इक़दामात का मुतालबा। कहा इसराइल ने सलामती काउंसिल की जंगबंदी की करारदाद रद्द कर दी। इसराइल को लगाम डालने की ज़रूरत है। इसराइल गजा में कहत की सूरत हाल पैदा करके जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। जमात इस्लामी के तहत कराची की शारा क़ायदीन पर शब यकजहती गजा मार्च। जमात इस्लामी के कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़लस्तीनी रहनुमा खालिद क़दूमी ने वीडियो लिंक पर खिताब में कहा, इसराइल सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं तमाम इंसानियत का दुश्मन है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, इसराइल को हमास ने शिकस्त दे दी है। सलामती काउंसिल की करारदाद के बाद भी इसराइल बाज नहीं आया। फ़लस्तीन के साथ जिद्दोजहद जारी रखनी है और पूरी दुनिया तक पैगाम पहुँचाना है। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज़। मस्जिद नबवी, मस्जिदुल हराम और तमाम इलाकाई मसाजिद में हज़ारों अफराद एतकाफ़ में बैठ गए। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में क़यामुल लैल। इंडोनेशिया में फौजी असलहे के गोदाम में आग लग गई। जायदुल मयाद असलहे के ज़ख़ीरे में आग लगने के बाद कई धमाके सुने गए। करीबी इलाकों से लोगों को नकल मकानी की हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर मना रहे हैं। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब, शम्मे रोशन, पोप फ्रांसिस की भी शिरकत। पाकिस्तानी खिलाड़ी इरफान महसूद 8 साल के कम अरसे में 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। इरफान महसूद ने इटली के मार्सेलो फेरी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इटली के मार्सेलो ने पाँव की उंगली से 56 किलो वजन उठाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। इरफान महसूद ने पाँव की उंगली से 63 किलो वजन उठाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इरफान महसूद पुशअप्स कैटेगरी में वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा 46 रिकॉर्ड्स भी बना चुके हैं। सदाबहार धुनों के खालिक सुहेल राना का 86वां यौम पैदाइश। उन्होंने सोनी धरती अल्लाह रखे, जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे शाहकार मिली नगमे और यादगार फिल्मी गीत गाए। और द लेजेंड ऑफ मौला जट जैसा शाहकार पेश करने वाले मांडवीवाला एंटरटेनमेंट मानो एनिमेशन स्टूडियोज के साथ ला रहे हैं पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर। फिल्म रवां बरस मौसम गर्मा में पेश की जा रही है। फिल्म को उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों में रिलीज़ किया जाएगा।